जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। डिस्कस कर रहे थे हम हिंदी आर ओ के लिए PYQs, और क्योंकि एक दिन का बीच में गैप हुआ किसी कारणवश, तो आज 2 वीडियोस एक साथ आपको मिल जाएंगे। देखिए, इसके अलावा आप प्लेलिस्ट जाके देखेंगे तो आपको जितनी भी स्टैटिक घटना चक्र हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। ये हाई टाइम है अभी रिवीजन के लिए, सो कीप ऑन रिवाइजिंग। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो उतना आप रिवाइज़ करो। इसके अलावा हिंदी आर ओ हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ये भी बहुत जल्दी हम कंप्लीट करने वाले हैं। और देखिए, करंट अफेयर्स में भी एक कंपाइलेशन रखा हुआ है पुराना, जो आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, अगर आपने लास्ट 6 महीने का जो वीडियोस हैं वो देखे हों, तो पिछले 1 साल का जो कंपाइलेशन है वो आपको वहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो ये इतना भी अवेलेबल है आपके लिए चैनल पे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 52, क्योंकि 51 तक हमने कर लिया था। 51 इसलिए किया था क्योंकि 50 और 51 एक जैसे ही क्वेश्चन थे। 52 से स्टार्ट करते हैं। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अपना मंतव्य मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, सेल्फ सेंट्रिक वाला इंसान, उसको हम बोलते हैं स्वार्थी। ठीक है, उसको बोलेंगे स्वार्थी। जिसका उच्चारण ना किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसका उच्चारण ना किया गया हो, ठीक है, उसके लिए हो जाएगा अनुच्चरित। मौन मत लगा दीजिएगा। मौन मतलब जो इंसान चुप रहता है उसको मौन बोला जा रहा है, जिसने मौन साध लिया हो। उच्चारण मतलब किसी शब्द के बारे में बात हो रही है कि ऐसा शब्द जिसका कभी उच्चारण ही ना किया गया हो, वो अनुच्चरित है। वाक्यों और उनके प्रयोग शब्दों के लिए निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन करना है आपको। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता, देखिए वो अभिनेत्री होती है। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरणिक, वो व्याकरण या व्याकरणज्ञ होगा। आँखों से परे, प्रत्यक्ष, देखिए आँखों से परे जो हो जाएगा उसको हम परोक्ष बोलते हैं या फिर अप्रत्यक्ष बोलते हैं। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत, ये सही है। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत होता है जिसका विवाह ना हुआ हो, उसके लिए परिणीत शब्द होता है। जिसका विवाह हुआ हो उसके लिए परिणीत शब्द रहेगा। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार किसको हम बोलेंगे? दुर्निवार बोला जाता है जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो वो दुर्निवार होता है। जिसे जीत पाना कठिन हो उसके लिए दुर्जेय हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए जो एक शब्द यूज होता है वो होता है युयुत्सु। जो युद्ध करता है उसे योद्धा बोलते हैं। जो युद्ध में लिप्त होता है उसे युद्धरत बोलते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसको बोलते हैं विस्थापित। अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसको बोला जाता है विस्थापित। संस्थापित विशेषण है जिसका अर्थ निर्मित या बैठाया हुआ तथा संचित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, मतलब जो मीटिंग की जाती, मंत्रणा मतलब मीटिंग, तो बुरे उद्देश्य से अगर की गई मीटिंग है उसको बोला जाएगा दुर्भिसंधि। ठीक है, दुर्भिसंधि। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए वाली गुप्त कार्रवाई दुरभियोजन कहलाती है। जिसका या जिससे पार पाना कठिन हो उसे दुरतिक्रम कहते हैं। जिसके पार पहुंचना कठिन हो उसे दुरधिगम कहते हैं। नेक्स्ट, सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द, मतलब सवाल जवाब या फिर बहस हम करते हैं या फिर उत्तर के लिए एक और उत्तर दे दिया गया उसको बोला जाता है। इन सब के लिए एक शब्द जो प्रयोग होता है वो है प्रत्युत्तर। वह जिसने उत्तर की अपेक्षा की हो उसे उत्तरापेक्षी बोलते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव उसको उत्तरण बोला जाता है। एक के पीछे एक क्रम का उत्तरोत्तर कहते हैं। खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अन्वेषक। अन्वेषक। जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश को अनुपम कहते हैं। निवेश करने वाले के लिए निवेशक कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया है के लिए शब्द है वाग्दत्ता।
वह कन्या जिसके लिए विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक जो शब्द प्रयोग होता है उसको बोलते हैं वाग्दत्ता। कन्या का विवाह करने देने का वचन देने की रस्म को वागदान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। वाक चतुर को वाग्विदग्ध कहते हैं। वाक चतुर को वाग्वि। अब देखिए ये जो है ये थोड़े से कठिन वर्ड भी हो जाते हैं, तो बहुत बार रिपीटेटिव भी नहीं रहते हैं। अगर याद कर पा रहे हैं तो ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि एक बार आँख से निकल गया आ जाएगा तो हम इसको गलत नहीं करेंगे। बाकी आपको ऐसे कहिए कि किसी ने आपसे मुँह ज़बानी पूछा कि भाई मौन अथवा वचनबद्ध को क्या बोलेंगे या फिर वाक चतुर को क्या बोलेंगे, हो सकता है कि आपको नहीं आए, बट यहाँ से जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है वो एक बार हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि नहीं भाई इसको लिखा कैसे गया था, वाग्विदग्ध। तो इस तरीके से हो जाता है। अगर आपकी हिंदी मतलब ठीक ठाक है तो आप ये शब्द आपके लिए कठिन होते हैं, है ना। अगर आपकी हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपका जो भाषा पर जो पकड़ है वो बहुत अच्छी है, तब ये शब्द हमारे लिए खेल की तरह होते हैं। लेकिन नॉर्मली आप इनको एक बार देख लीजिए, आपकी आँख से गुजर जाए। अब अगर आ रहा है तो फिर गलत नहीं करना है, बस इतना ध्यान से आपको ये सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, मदिरा पीने का प्याला उसको बोलते हैं चषक। मदिरा पीने के प्याले को उसको चषक बोला जाता है। चश्म का अर्थ नेत्र अथवा आँख होता है। जो स्त्री के वशीभूत है उसके लिए बोलेंगे स्त्रैण। स्त्रैण का अर्थ होता है जनखा, जनाना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त होता है जो अपनी स्त्री के वश में होता है, अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रैण शब्द यूज होगा। त्रियावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रियावशी किसी शब्दकोश में नहीं है। ठीक है। जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता बोया ना गया हो, जो जोता बोया ना गया हो, इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा अकृषित। अकृषित जिसपे कृषि ना की गई हो। सब कुछ खाने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा सर्वभक्षी, सर्वग्राही, सर्वहारी नहीं, सब कुछ खाने वाला के लिए होगा सर्वाहारी। सर्वहारी नहीं, सर्वाहारी। जो सब कुछ भक्षण करने के लिए है वो कर लेता है वो सर्वभक्षी बोला जाता है। जो सब कुछ ग्रहण करता है उसे सर्वग्राही बोला जाता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो देखिए इसके लिए हो जाएगा समावर्तन। समावर्तन। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? इसका उपयुक्त अर्थ है पक्ष की पहली तिथि। जो दो पक्ष होते हैं हमारे, अगर हम मंथ को देखें तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा बोलते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी बोलते हैं तथा मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा बोलते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? इसकी बीच की उंगली को बोलते हैं अनामिका। कनिष्ठा और मध्यमा के उंगली के बीच को बोलते हैं अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं दामोदर। रस्सी को दाम बोलते हैं इसलिए उसे दामोदर बोला जाता है। पीछे पीछे चलने वाला, इसको बोला जाता है अनुचर या अनुगामी, दोनों ही इसके लिए सही होंगे, अनुचर या अनुगामी। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए वाक्यांश क्या होगा? अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए वाक्यांश हो जाएगा अमूल्य। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी। मिताहारी। कम या नपा तुला खर्च करने के लिए हम बोलते हैं मितव्ययी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा अंतेवासी। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी, और गुरु के समीप जो गुरुकुल में रह रहे हैं उनको बोलेंगे अंतेवासी। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त
शब्द होगा मर्माहत। मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है निस्पृहा, निस्पृह, निस्पृह। देखिए एक में निस्पृह, इसमें आप देखिए वीडियो में कि इसमें हमने ये मेंशन किया हुआ है, तो इसमें बी और सी दोनों ही होंगे। जिसमें किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए हो जाएगा निस्पृह, और संशोधित उसमें उन्होंने सी उत्तर के रूप में भी स्वीकार किया है, तो बी और सी दोनों ही यूपीपीसीएस ने स्वीकार किए हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है? झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद बोलते हैं। रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण बोला जाता है। इसी प्रकार चाल चलने वाले को शकुनी बोला जाता है। और जयचंद, धोखा देने वाले को जयचंद भी बोला जाता है। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर बोलते हैं। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर। जो क्षीण ना हो सके अक्षय। जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जो मिट ना सके उसे अमिट, या जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। जिसके सर पर चंद्र हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है वो चक्रधर, तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम कहेंगे। निर्मम। जिसके हृदय में क्षमा ना हो उसे निर्दय कहेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए फिर से वही है, निर्मम शब्द आ जाएगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक में अक्षत लगाया जाता है। जब हम तिलक करते हैं उसके बाद चावल या अक्षत का प्रयोग होता है। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में किया जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अंत्यज। ठीक है। निचले वर्ण में हुआ उसे अंत्यज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है उसे शूद्र कहते हैं। जिसे छूना मना हो अथवा जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहते हैं। अंत्यज के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो अंत्यज के लिए सही वाक्यांश जो होगा वो है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, मतलब उसको उल्टा पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है जिसका उपचार ना हो सके उसको बोलते हैं असाध्य। जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके वाक्यांश के लिए है दुस्साह। जिसका उपचार श्रम से हो के लिए एक शब्द है श्रम साध्य, जबकि साधन से रहित के लिए है साधनहीन। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता को वीर प्रसू बोलते हैं। वीर स्त्री को वीरांगना बोला जाता है। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए पुत्रवती और वीर बहू के लिए वीर बहुरी शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए शब्द क्या है? इनके लिए शब्द है धीरोदात्त। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी बोलते हैं। तो वह नायिका जो अपने पति से परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे वियोगिनी या विरहिणी बोलते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो उसको प्रोषित पतिका है। विरह में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द विरह विगधा है। और वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास प्रातः आया हो, रहकर प्रातः आया हो, उसके लिए खंडिता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको बोलते हैं पाथेय।
जो हम रास्ते में खाने के लिए घर से कुछ सामान लेके जाते हैं, खाने की सामग्री लेके जाते हैं, उसको पाथेय बोला जाता है। स्वल्पाहार का अर्थ होता है स्वयं के लिए वह आहार जो कम हो, थोड़ा हो। उपाहार एवं पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। आधी रात का समय बोला जाता है निशीथ। शर्वरी, विभावरी और निशा ये सब रात के पर्यायवाची हैं। शर्वरी, विभावरी और निशा। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए अकिंचन होगा। किंचित का अर्थ होता है कुछ थोड़ा, किंचित मात्र, कुछ अथवा थोड़ा। जबकि आकुंचन का अर्थ होता है सिमटना। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त ना किया जा सके। जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो उस वाक्य के लिए प्रयोग होता है अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द होगा मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो जाएगा मुमुक्षु। योग करने वाले को योगी कहते हैं, जबकि तप करने वाले को तपस्वी, काम से मुक्ति वाले को मुक्तिकामी कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्ष की कामना के लिए मुमुक्षु है। जिसको मोक्ष पाने की कामना है उसको मुमुक्ष बोलते हैं। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? उसके लिए हम बोलते हैं समिधा। समिधा। जब भी हवन आप करते होंगे तो सुना होगा आपने कि समिधा धारण कीजिए। तो समिधा जो हवन में लकड़ी जलाई जाती है उसके लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो आज ही आपको दोबारा मिल जाएगा, दूसरा वीडियो पोस्ट मिल जाएगा, तो उसमें हम बाकी नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। कोशिश कीजिए, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि ये वीडियो जो है इसका आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। जय हिंद।